और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 9। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे, यदि 9वें नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो कहा जा रहा है लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, लोहे के कुल गोले हैं कई ठो हैं 27 ठो। ठीक, लोहे के 27 ठोस गोलों को क्या किया जाता है, उच्चतम हीट देकर यानी अधिक ताप देकर के पिघला दिया जाता है। ठीक, जब अधिक ताप दिया जाएगा तो पिघल जाएगी। पिघला करके लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है। वो जो ठोस गोले हैं उनकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। ठीक, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग अंग्रेजी में सरफेस एरिया कहते हैं, इसलिए इसको एस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है और यदि हम बात करें उसकी रेडियस कितनी है, आर है। 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या आर है और पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है। यानी इनको पिघला दिया जाता है। जब पिघला दिया जाता है मिल जाते हैं पूरा 27 गोले पूरा। अब इनसे को बड़ा गोला बना दिया जाता है। ठीक, तो यानी कि एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश है। उस बड़े वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, एस डैश। एस डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या, यानी जो नया बड़ा गोला बन रहा है उसकी त्रिज्या आर डैश है। उसकी त्रिज्या क्या कर रही है, आर डैश और एस डैश का अनुपात। ठीक, तो जो पहले हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल था एस और जो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल है एस डैश, उन दोनों का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक। अगर हम बात करें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हमको रेडियस दिया है तो आसानी से हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसा कि बोला गया था कि जब रेडियस आर थी तब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस था, तो हमने वही लिखा कि एस बराबर फार्मूला होता हमारा 4 पाई आर स्क्वायर और आर की जगह आर गया। तो ये हमारा हो गया क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल कब, जब रेडियस हमारी शुरू में आर थी तब। अब कह रहा है इन 27 गोलों को मैं पिघला रहा हूं, पिघला करके एक बड़ा गोला बना रहा हूं। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर छोटे छोटे ऐसे 27 गोलों हैं, उनको पिघला करके ऐसे बड़ा गोला बना दिया तो जितना सामग्री इन 27 में है वही तो बड़े गोले में आएगा। मान लेते हैं जैसे ये गिलास है, गिलास है मान लो, 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, 3 गिलास बाल्टी में डाल दिया तो पनिया कितना है, 27 गिलास रहे ना। यानी 27 गिलास, मान लो एग्जाम्पल देते हैं, 27 गिलास का आयतन बराबर बाल्टी का आयतन। ऐसे ही समझिएगा ध्यान से, वो तो एग्जाम्पल की बात रही, जिससे आप समझ सकें, जो आप देख सकते हैं वो समझ सकते हैं। तो ऐसे समझिएगा 27 ठोस गोलों को पिघला करके हम एक बड़ा गोला बना रहे हैं, तो जितनी सामग्री इन 27 गोलों को बनाने में लगी है वही सामग्री तो वहां है। इसका मतलब है कि 27 गोलों का आयतन क्या होगा, बड़े गोले का आयतन के बराबर होगा। यानी जो बड़े गोले का आयतन होगा वही 27 गोलों का आयतन होगा। तो हमने वही लिखा कि बड़े गोले का आयतन बराबर 27 छोटे गोले का आयतन। ठीक है, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर बात करें गोला है, गोले का आयतन हम जानते हैं 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब। अब आर कह रहा है, वो खुद ही कह रहा है कि जो नया बनेगा उसकी त्रिज्या आर डैश होनी चाहिए। यहाँ पर हम क्या मानेंगे, आर डैश का क्यूब। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आप आखिरकार आयतन क्यों निकाल रहे हैं। तो यहां समझिएगा आयतन हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि पहला तो हमसे पूछा गया है रेडियस। क्या पूछा गया है, रेडियस। तो जब आयतन निकालेंगे दोनों को कंपेयर करेंगे तो 4/3 पाई वगैरह से कट जाएगा, रेडियस हमारे पास आसानी से आ जाएगी। ठीक है, इसलिए निकाल रहे हैं। तो यहां समझिएगा 4/3 पाई आर डैश क्यूब, और ये भी 27 है तो 27 गुणित गोला है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर। और पहला ये 27 वाले छोटे वाले गोले हैं, उनकी त्रिज्या कितनी थी, आर थी, आर क्यूब। बराबर के इस साइड उस साइड जो कटता है वो कट जाता है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। ठीक है, यहां बचा हमारा आर डैश का क्यूब, यहां हो गया 27 आर क्यूब। अब अगर बच्चे ध्यान समझिएगा ध्यान से, यहाँ क्यूब हटेगा तो यहाँ जो है क्यूब रूट यानी घनमूल निकलेगा।
या आप घनमूल निकालना जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे समझिएगा r डैश बराबर r डैश का क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूं 3r का क्यूब, क्योंकि 3 बार अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो देखिएगा 3r इंटू 3r इंटू 3r, तो 3 3 9 3 27, r की 1 घात 2 घात 3 घात, तो 27 r क्यूब बनेगा। अब देखो घात से घात कैंसिल करा दो, अच्छा दोनों पक्षों का वर्गमूल घनमूल लेने पर जो भी आप समझ सको, यहाँ से घात कैंसिल करा देंगे तो r डैश बराबर हो जाएगा हमारा 3r। तो जो नया गोला है यानी बड़े गोले की त्रिज्या कितनी हो गई 3r। ठीक, बड़े गोले की हमने पहले पूछा था कि नए गोले की त्रिज्या, तो नए गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, हाँ पहला तो हो गया, नए गोले की त्रिज्या हमसे पूछा था, तो नए गोले की त्रिज्या एक तो ये था, हमने जवाब दे दिया। ठीक, ये आपका हो गया पहला, नए गोले की त्रिज्या हमने बता दिया। ठीक, यानी 9 में 2 पूछा गया है, और दूसरे में कह रहा है आपको कुल मिलाकर अनुपात पूछ रहा है किसका, s और s डैश का, s और s डैश का रेशियो पूछ रहा है। तो हमारे पास बच्चे जो है वो s तो है, s डैश नहीं है, तो हम पहले कहाँ निकालेंगे s डैश। s डैश समझिएगा यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। r कौन रखें, क्योंकि r डैश निकाल रहे हैं तो ये r डैश की त्रिज्या रखी जाएगी, सॉरी s डैश निकाल रहे हैं तो ये r डैश त्रिज्या रखी जाएगी, क्योंकि नए गोले की त्रिज्या रखी जाएगी ना 3r का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बच्चे तो s डैश बराबर आ जाएगा 4 पाई इंटू, इसको 2 बार करेंगे 3 3 9 r स्क्वायर, s डैश बराबर बनेगा 4 9 36 पाई r स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा था अनुपात किसका किसका, s और s डैश का, तो s अनुपाते s डैश बराबर, s हमारा कितना है 4 पाई r स्क्वायर, अनुपात इसका कितना है 36 पाई r स्क्वायर, 4 1 के 4 4 9 36 पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कटा, तो हो गया हमारा s अनुपाते s डैश बराबर, यहाँ बचा कितना 1 अनुपाते 9, ये हमारा दूसरा भी जवाब हो गया। ठीक, चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 10 समझ लेते हैं। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट होता है, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 समझेंगे। ये आपका 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 के स्टेटमेंट को हम लोग एक बार रीड करेंगे और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दवाई का एक कैप्सूल, ठीक, जो दवा हम लोग खाते हैं जो कैप्सूल होता है, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला या गोली समझ लीजिए, गोली भी तो गोला का जैसा होती है, क्या समझिए 3.5 mm व्यास का एक गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई मिलीमीटर क्यूब में यानी mm क्यूब की आवश्यकता होगी, यानी उसको मिलाकर दवाई का क्या निकालना है, आयतन, उस कैप्सूल के अंदर कितनी दवा भरी जा सकती है। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो जब कैप्सूल को ऐसे खोलते हैं, ठीक, कैप्सूल को देखिए खुलता है कैप्सूल, तो उसके अंदर दवा भरी जाती है, ठीक, छोड़ जाती है वो। हाँ अच्छा, यहाँ समझिएगा ध्यान से। ए बच्चे ये किस आकार का है, गोले के आकार का है, तो बस गोले का आयतन निकाल दो। रेडियस हमको दिया जा रहा है, व्यास हमको दिया जा रहा है, तो 3.5 mm व्यास है, तो व्यास का था क्या हो जाएगी त्रिज्या, तो 3.5 बटे 2 हमने कर दिया मिलीमीटर, 3.5 बटे 2 कर दिया, आ गया हमारा का रेडियस। ठीक, अब इसको अगर चाहते हो कि दशमलव से कुछ बच सके तो इसको क्या काम करो, बटे में चेंज कर दो, जिससे काटने उठने में आसानी रहे। तो देखो अगर इसको मैं चेंज करूंगा तो 3.5 बटे लिखा है 2, ये बच्चे यहाँ दशमलव खिसका है, यहाँ आ जाएगा, ऊपर जितना अंक दशमलव खिसकता है नीचे 0 बढ़ जाता है, तो हो जाएगा 35 बटे 20, काट दो, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, तो हो गया कुल मिलाकर के 7 बटे 4। आर बराबर हमारा हो गया, डायरेक्ट लिख दें, एक बार ऐसे लिख देते हैं, 35 बटे 20 काट देते हैं, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20,
तो रेडियस हमारी आ गई 7/4 mm यानी मिलीमीटर। तो चलिए बच्चे समझिएगा, ध्यान से निकाल देते हैं कैप्सूल का आयतन। कैप्सूल का आयतन, तो कैप्सूल किस आकार का है? गोले के आकार का है। तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना बच्चे? 7/4 का क्यूब। ठीक, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 4/3 पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 और रेडियस ये कितनी बार है? 3 बार है। 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4। एक 4 से ये 4 कट गया, एक 7 से ये 7 कट गया, 11 दूना 22 और 2 दूना 4। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, ऊपर बचा है 11 7 7, 11 7 77 77 7 539, शायद कल हम लोग किए थे। तो हो गया 539 बटे 3 चौक 12 दूना 24। ठीक, mm क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा कैप्सूल का आयतन। अब आप चाहें तो इससे क्या कर सकते हैं? भाग कर सकते हैं। तो जब भाग करेंगे बच्चे, भाग हालांकि सब बच्चों को आता होगा, आप 9th में हैं, तो अगर भाग नहीं आ रहा है और आप मैथ से हैं तो ये जा करके बेसिक क्लासों में, छोटी क्लासों में भाग जरूर सीखें। अब आप 9 में आ गए, 9 में आप बीतने वाला है तो 10 में जाने वाले हैं, भाग नहीं आ रहा है तो बेहद ही शर्मिंदगी की बात है कि आप 9th और 10th में पढ़ रहे हैं, भाग नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मैं बता देता हूँ, कोई दूसरा कोई टीचर बताएगा भी नहीं, कहेगा गधा 10 पढ़ने आया तुमको भाग नहीं आ रहा है। क्या समझिएगा ध्यान से, 24 दूना 48, 13 में से 8 गया तो 5, फिर हो गया 59, फिर 24 दूना 48, यहाँ बचा 11, यहाँ दशमलव बढ़ा लेंगे, लगा लेंगे तो 0 बढ़ जाएगा। 24 चौको 96, यहाँ हो गया 4 और यहाँ बच गया 1 यानी 14 हो गया। 24 पंचे 120, कहाँ जाएगा? 24 पंचे 120, 144 तो ज्यादा हो जाएगा। 24 पंचे 120, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2, हो जाएगा 20, फिर 0 बढ़ जाएगा। कई बार जाएगा? हाँ 8 बार। 8 चौक 32 का 2, 8 दूनी 16, 3 19 60, 8 बार जाएगा। 8 बार जाएगा। चलो इतना पर्याप्त हो गया। हो जाएगा 22.458 mm क्यूब। और हमने बताया कि यदि दशमलव के बाद 5 अथवा 5 से बड़ा अंक हो, जब वो हटता है उसके पहले वाले अंक में 1 जुड़ जाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर आ जाएगा 22.4 और ये 8 हटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6 mm क्यूब यानी मिलीमीटर क्यूब। एक बार आपको हिंदी फिर से यही राइट डाउन कर लेनी है। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.8 को समाप्त कर लिया है। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो अगले एक्सरसाइज पर होगा। इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।